कंटेंट को अच्छी तरफ भी तो ले जा सकते हो कि जैसे कि फरहत हाशमी है, जो इतने अच्छे बयानात देती हैं, इतने अच्छे मसाइल बताती हैं। हमारे ओखला में फरहत हाशमी क्यों नहीं पैदा हो रही है? आप लोगों को सोशल मीडिया पे ही काम करना है, तो फरहत हाशमी क्या है? या हमारे ओखला के अंदर 15-20 लाख लोगों के अंदर एक वली रहमानी नहीं है, एक क्या कहते हैं ध्रुव राठी नहीं है, एक रविश कुमार नहीं है। ये कहाँ है भाई? ये सब कंटेंट भी बना सकते हैं ना। कि हम लोग जो कहते हैं कि पढ़ाई पे लगाओ बच्चों को दीन की तरफ ले जाओ, उसको ले जाने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये जो व्लॉग कल्चर है, ये इन्फ्लुएंसर कल्चर है निगेटिव वाला, इसको रोकना जरूरी है, ताकि लोग जो टीचर्स हैं, जो बड़े जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब लगाने वाला काम कर रहे हैं, जैसे मेरे लिए इतनी दिक्कत हो जाती है, ओखला के एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि यार ओखला वाले काम नहीं करना चाहते, काम चोर है। काम चोरी क्यों ना करें वो? क्योंकि वो देख रहे हैं तो हाई गाइज, हेलो गाइस करके सस्ती शोहरत कमा के 5,000 10,000 एक रील का कमा लेता है। तो मैं ये जॉब करके जो पूरा महीना घिस रहा हूँ 30 दिन, मैं 10,000 20,000, इससे अच्छा है कि 2 दिन काम करूंगा, कमा लूंगा, मुझे जॉब में क्या इंटरेस्ट? इसलिए ये काम चोरी, इसलिए ये काम में ना दिल लगना, इसकी कहीं ना कहीं ये वजह है। तो हमको एज अ ओखला का रेसिडेंट, रिस्पॉन्सिबल रेसिडेंट, हमको ये व्लॉग कल्चर इन्फ्लुएंसर्स को जो निगेटिव है उनको रोकना पड़ेगा, जो हिजाब लगा के कुछ भी कर ले रहे हैं, जो टोपी लगा के कुछ भी कर ले रहे हैं। तो इसका तो वक्त करीब है। मैं ओखला वालों से अपील करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से, ये आप देखिएगा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो घर के अंदर रिश्ते भी इस बेसिस पे तय हुआ करेंगे कि इनके साथ कंटेंट अच्छा बनेगा, तो मैं इनको शादी के लिए हाँ कह देती हूँ। अल्लाह ताला मुझसे जरूर ये पूछेगा, या आपसे ओखला वालों से जरूर पूछेगा कि ओखला के अंदर एक कितना जन्म ले रहा था ब्लॉग वाला, इंफ्लुएंस वाला, आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में जाइए, 3 चीजें लिखिए एक ही साथ। पहला है शर्म करो, बंद करो, इम्प्रूव करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स गुरु की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। ये वीडियो मैं किसी जॉब ओपनिंग के सिलसिले में नहीं बना रहा। ये वीडियो एक टॉपिक है जो हमने पहले कवर किया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी ओखला के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो हिजाबी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर टोपी लगा लेते हैं, या कुर्ता पजामा पहन के मस्जिद के आगे रील बना रहे हैं। उस टॉपिक पे हमने बनाई थी, उसी की कंटिन्यूटी में है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा मुझे आपके 5-6 मिनट चाहिए होंगे। इसके अंदर हम एक तरीके से इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे ओखला के अंदर। आप लोगों के सपोर्ट और एडवाइजेस की भी जरूरत पड़ेगी, तो 5-7 मिनट मुझे चाहिए होंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बेयर कीजिएगा, मेरे साथ वीडियो में चलिएगा एंड तक, ताकि हम इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सके आपके सपोर्ट से। तो उसी कंटिन्यूटी में जहां पर हमने बात करी थी इन्फ्लुएंसर्स जो हिजाबी हैं या टोपी लगाते थे और नमाज मस्जिदों के अंदर रील बना रहे हैं कुर्ता पजामा पहन के, जो कि बेहुरमती कर रहे हैं एक तरीके से, जो मॉडेस्टी, हिजाब या टोपी या इस्लामिक वैल्यूज के मजाक बनाया जा रहा है एक तरीके से, उस पर हमने बात करी थी। ये उसी के आगे है कि कहीं ना कहीं सबको पता तो है, ऐसा तो हम मेरे ख्याल से शायद ही कोई ये अग्री करें, आप लोग हम मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि शायद ही कोई होगा जिसको ये ना पता हो कि ये गलत है कि सही है। शायद ऐसा शायद ही कोई हो। इसी के आगे जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बर्गर किंग का आउटलेट खुला था शाहीन बाग में, अभी है वो, उस पे भी हमने एक पोस्ट डाला था कि ऐसे बाइकआउट करें। एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उस भाई ने डिलीट कर दिया। तो वहीं से ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने डाला कि ऐसा भी नहीं है कि उस भाई ने जिसने उस बर्गर किंग के आउटलेट को प्रमोट करा, उसको ये नहीं पता होगा कि ये यूएस की कंपनी है, या यूएस कैसे फलस्तीन में बम्बार्डिंग में हेल्प करता है या हथियार देता है, या कैसे इजराइल को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता उस भाई को नहीं पता होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन्हें ये भी पता है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, और पढ़े लिखे भाई हैं वो हमारे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये तो बातें सबको पता है कि सही गलत हिजाब में क्या है, या टोपी में सही गलत क्या है, या फलस्तीन में क्या हो रहा है, या हम किसी आउटलेट को प्रमोट कर रहे हैं वो कहाँ से रन होता है, कहाँ से उसकी बैकिंग है, ये पता होता है। बट कहीं ना कहीं हम सस्ती शोहरत के लिए, फेमस होने के लिए, या ये रील कल्चर, व्लॉग कल्चर, ये जो चल गया है इन्फ्लुएंसर या फेमस होने की जो भूख है सबको कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, उसकी वजह से हम लोग अपनी वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को, इस्लामिक वैल्यूज को बिल्कुल जमीन में गाड़ देते हैं। तो इसी से जब हमारे जो हमने पोस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सपोर्ट किया कि इसको बाइकआउट करो इस आउटलेट को, और जिसने रील डाली है जो इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करे उसे भी बाइकआउट करो। तो जब आप लोगों ने कमेंट में इतना लिखना शुरू करा उनके कि डिलीट कर दो या ऐसे वैसे करके, तो उन्होंने डिलीट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये तो बात है कि उनको समझ में सब आता है, लेकिन उनको असर तब होता है जब इनकी भाषा हैशटैग वाली बोली जाती है कि भाई हैशटैग डिलीट करो,
हैशटैग फलस्तीन, ये इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, तो इनको यही भाषा समझ आती है, हैशटैग शेयर, हैशटैग बाइकआउट, या जो कमेंट वगैरह में लिखा जाता है। अदरवाइज इनकी जू नहीं रेंगती, आप कुछ भी बोलते रहिए, जब तक कि इनकी रील, इनकी पोस्ट और इनका जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के व्यूज पे आप टारगेट नहीं करेंगे ना, तब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कितने मर जाएं फलस्तीन में, या इस्लामिक वैल्यूज को कितना ही आप बेहुरमती कर दो उसके साथ, हिजाब के साथ, नकाब के साथ या टोपी के साथ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता सब है। लेकिन इनके अगर रील या इंस्टाग्राम को हम पे जाकर कुछ असर करेंगे तो शायद और लोग कम कर दे। तो वहां से अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, इसी को आगे लेते हुए, समझते हुए आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा सही है कि गलत। तो मैं चाह रहा हूँ, हमारी पूरी टीम जो ओखला जॉब ग्रुप के, हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं और डी ब्लॉक अबुल फजल से इसको फैलाएंगे, क्योंकि मैं अबुल फजल डी ब्लॉक में रहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी डी ब्लॉक की तरफ ज्यादा है, और हालांकि जामिया नगर पूरे में है, लेकिन जैसे अपने घर पे ज्यादा होती है, तो उस तरीके से मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। तो जामिया नगर मेरा पूरा घर है, हमारा पूरा घर है, यहीं से हम पड़े बड़े हुए हैं, तो इसकी तरफ हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं चाहता हूँ हमारे ओखला के भाई ओखला में एक ऐसे चीज को स्टार्ट करेंगे तो वो पूरे दिल्ली में, फिर पूरी दुनिया में भी फैल सकता है, जो लोग इस तरह की बेहुरमती करते हैं। तो हम एक हैशटैग एक तरीके से शुरू कर सकते हैं, या जहां पे भी आप देखें कोई भी इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड जो हिजाब पहने हुए हैं, या टोपी लगा रखी है, या फिर मस्जिद के आगे रील बना रहे हैं, ठीक XYZ कुछ भी, या गाने लगा रहे हैं उसमें इस्लामिक चीज को रिप्रेजेंट करते हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में जाइए, 3 चीजें लिखिए एक ही साथ। पहला है शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो। शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो। ये इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन करने की कोशिश करी है। शर्म इसलिए कि पहले कुछ चीज हम गलत कर रहे हैं तो हम रियलाइज तो करें कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें नदामत होना चाहिए कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूं, तभी दूसरे स्टेज पे आदमी जाता है, उसको बंद करता है, उसको रोकता है। ठीक, तो शर्म करेंगे पहले, फिर उसको बंद करने की रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें पता है आजकल जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है, आजकल सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई फतवा आप पे नहीं लगा रहे, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आने वाली जनरेशन उससे फायदा उठा सके। ये जो व्लॉग कल्चर है, हाय गाइस मेरे घर में ये हो रहा है, हाय गाइस मेरा छोटा भाई ये कर रहा है, इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है, जैसा मैं कहता हूँ हम लोग तो पाताल में चल रहे हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन बिल्कुल और प्रो पाताल में चली जाएगी। जो हमारे छोटे बेटे जो हमारी औलादे होने वाली है, जिनकी औलादे हैं 6-6 साल के, 5-5 साल के, वो लोग भी बच्चे बच्चे भी हाय गाइस और इसी सब में लगे हुए हैं, नाच रहे हैं। ठीक, तो ये लोग तो शर्म करें, फिर बंद करें, फिर उसके बाद इंप्रूव करें। मतलब कंटेंट को अच्छी तरफ भी तो ले जा सकते हो, कि जैसे कि जो फरहत हाशमी है, जो इतने अच्छे बयानात देती हैं, इतने अच्छे मसाइल बताती हैं, हमारे ओखला में फरहत हाशमी क्यों नहीं पैदा हो रही है? आप लोगों को सोशल मीडिया पे ही काम करना है, तो फरहत हाशमी क्या है? या हमारे ओखला से 15-20 लाख लोग रह रहे हैं, एक वली रहमानी दिखा दो हमारे ओखला में। एक वली रहमानी नहीं है, चलो वली रहमानी भी हटा देते हैं, हमारे ओखला के अंदर एक ध्रुव राठी दिखा दो। भाई मुश्किल काम है ना रिसर्च करना, कंटेंट को रिसर्च करके बनाना, इंफॉर्मेटिव वीडियो निकालना और एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट कंटेंट बनाना। एक ओखला के अंदर 15-20 लाख लोगों के अंदर एक वली रहमानी नहीं है, एक क्या कहते हैं ध्रुव राठी नहीं है, एक रविश कुमार नहीं है। कहाँ है भाई? ये सब कंटेंट भी बना सकते हैं ना, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो पूरी कौम उम्मत हिंदुस्तान के लिए, हमारे प्यारे देश के लिए फायदेमंद हो। ऐसा नहीं बना सकते हम। तो आपको कंटेंट ही बनाना है, इंप्रूव करना है। आप लोग रिसर्च करते हैं ना अपना कंटेंट बनाने के लिए, ये वाला कंटेंट बनाता हूँ, यहाँ पे ये मेला लगा है, ये वाला कंटेंट बनाता हूँ, यहाँ पे ये नई दुकान खुली है, यहाँ पे चला जाता हूँ, वहां रेस्टोरेंट खुला है, चिकन मटन की दुकानों पे रील बना लेता हूँ। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं अपने देखने वाले और पूरे बड़े और छोटे भाई बहनों सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ठीक लगता है तो उनके कमेंट में जाना है, शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो, ये कमेंट लिखना है बस। ठीक, और इसकी वजह एक और ये भी है कि कल मैं एक एजुकेशनिस्ट के साथ बैठा था, तो एक्चुअली वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ उनका रेसिडेंशियल कोचिंग होती है, वो बता रहे थे कि हमारा तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करने देते, बहुत सख्ती रखते हैं। तो वहां से भी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार कितनी दिक्कत हो रही है, जो लोग बेचारे पढ़ाई पे कॉम को लगाना चाह रहे हैं, यंग जनरेशन को लगाना चाह रहे हैं, उनकी आधी एनर्जी सिर्फ इस चीज को सिक्योर करने में लग रही है
कि ये बच्चे मोबाइल यूज ना करें, ये बच्चे रील ना यूज करें। जो एनर्जी वो पढ़ाई में लगा सकते थे, जो एनर्जी वो लोग सही एजुकेशन की स्कीम बनाने में लगा सकते थे, सही स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाने में लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पास एज अ मुसलमान, एज अ उम्मत, एज अ ओखला में रहने वाले, हमारे पास हाथ कम है। हमारे पास, आप जानते हैं कि एजुकेशन में हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है, हमारे पास वैसे ही रिसोर्सेस कम है। उसके बाद भी वो रिसोर्सेस कहाँ लग जाता है, लोगों को, यंग जनरेशन को मोबाइल से बचाने में, जो कि सही जगह वो टाइम और एनर्जी लग सकती थी। क्योंकि एग्जाम्पल है ना, जैसे आपने देखा कि यार ये डॉली चाय वाला जो है बिल गेट से मिल गया। मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे इतना बुरा लगा उसके बिल गेट से मिलने के बाद कि यार हमारी पढ़ाई जो हमने ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा वगैरह है तो बेकार है। क्योंकि आजकल के लोग तो कहना नहीं चाहिए, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चल रहे हैं, बस पैसा आ जाए, मेरी जिंदगी कट जाए, आफ्टर लाइफ की कोई फिक्र नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो पॉइंट है, जो बंदा जो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में मान लो बीटेक में बैठा है, जो डॉक्टर की पढ़ाई में बैठा है, वो देख रहा है यार ऐसे ऐसे लोग, वो एक था एमसी स्टैंड, वो 80,000 में तेरा जूता जूता है, तेरा घर जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो वो बोलेगा यार ये मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो जो लोग एजुकेशन की लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत आ रही होगी इस व्लॉग कल्चर से, इन्फ्लुएंसर से, कि बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। ये बेड़ी बन गया है उनके लिए। जो उलमा है हमारे, जो लोगों को कुरान और उसका फहम और तफहीम और क्या कहते हैं सिखाना चाहते हैं, हदीस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ताकि आगे उलमा इकराम आगे बढ़ सके, उनको कितनी ये बेड़ी बन गया होगा। ये व्लॉग कल्चर के बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार मैं ये पढ़ भी लिया, अगर कुरान हदीस भी, तो कितना कमा लूंगा महीने का, 10-20 हजार रुपए, या मैं जॉब भी कर ली मैंने इंजीनियरिंग करके, ऐसे इंजीनियर्स का बुरा हाल है, या XYZ का इतना, एमबीए वालों का इतना बुरा हाल है, या ग्रेजुएशन वालों का, ये लोग 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, मैं 2 रील बनाऊंगा किसी रेस्टोरेंट पे जाके, 20 हजार रुपए कमा लूंगा, और ये लोग पढ़ाई करके मुझे क्या मिलना है। तो अगर पढ़ाई से दूर हो गए तो हम लोग गड्ढे में गिर जाएंगे भाई, ये नया फितना है। तो उस चीज को रोकने के लिए कि हम लोग जो कहते हैं कि पढ़ाई पे लगाओ बच्चों को दीन की तरफ ले जाओ, उसको ले जाने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये जो व्लॉग कल्चर है, ये इन्फ्लुएंसर कल्चर है निगेटिव वाला, इसको रोकना जरूरी है, ताकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। और जो जो टीचर्स हैं, जो बड़े, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब लगाने वाला काम करे, जैसे मेरे लिए इतनी दिक्कत हो जाती है, ओखला के एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि यार ओखला वाले काम नहीं करना चाहते, काम चोर है। काम चोरी क्यों ना करें वो, क्योंकि वो देख रहे हैं तो हाय गाइज, हेलो गाइस करके सस्ती शोहरत कमा के 5,000 10,000 एक रील का कमा लेता है। तो मैं ये जॉब करके जो पूरा महीना घिस रहा हूँ 30 दिन, मैं 10,000 20,000, इससे अच्छा है कि 2 दिन काम करूंगा, कमा लूंगा, मुझे जॉब में क्या इंटरेस्ट। इसलिए ये काम चोरी, इसलिए ये काम में ना दिल लगना, इसकी कहीं ना कहीं ये वजह है। तो हमको एज अ ओखला का रेसिडेंट, रिस्पॉन्सिबल रेसिडेंट, हमको ये व्लॉग कल्चर इन्फ्लुएंसर्स को जो निगेटिव हैं उनको रोकना पड़ेगा, जो हिजाब लगा के कुछ भी कर ले रहे हैं, जो टोपी लगा के कुछ भी कर ले रहे हैं। तो इसकी इस तरह की ये वजूहात है इसकी। क्योंकि आप लोग, आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि ऐसा वक्त तो आप लोगों ने अपने घर में देख ही लिया होगा कि 5-6 साल की बच्ची या बच्चा कच्चा बादाम पे डांस कर रहा है, 4 लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं बच्चे, और उनके माँ बाप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और मैं ये मतलब अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, उनके माँ बाप को पता होगा कि मेरा बच्चा बुरा गलत कर रहा है ये, लेकिन क्योंकि 6 लोग ताली बजा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं उस महफिल के अंदर कि मुझे रोक लेना चाहिए इसको। ये वक्त तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कच्चा बादाम पे, तौबा तौबा पे डांस चल रहा है, और XYZ गानों पे चल रहा है कि झुकेगा नहीं और फलाना नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये आपने देख लिया होगा। लेकिन एक और मैं तस्वीर आपके सामने खींचना चाहूंगा, क्योंकि ओखला के अंदर मुझे लगता है 5-6 साल के अंदर, या अभी ये शुरू हो गया होगा, लड़के लड़कियां रिश्ते भी इस बेसिस पे करेंगे कि कंटेंट कितना अच्छा प्रोड्यूस हो पाएगा शादी के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, मान लो कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं व्लॉग बनाता हूँ, हाय गाइस मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, मेरे पास कोई रिश्ता आता है किसी डॉक्टर का, और किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेस ओनर का आता है, जो कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, महीने के मतलब साल के 3-4 ट्रिप इंटरनेशनल करते हैं, और डोमेस्टिक 3-4 मनाली शिमला के भी ट्रिप करते हैं। तो वो लड़की सोचेगी यार मैं डॉक्टर से शादी करूंगी, तो जो अस्पताल जाते हैं, उसके बाद क्लिनिक जाते हैं, थक हार के आते हैं घर, तो सो जाते हैं, ये तो इनके साथ तो कोई हैपनिंग लाइफ नहीं होगी, कोई व्लॉग में कंटेंट नहीं बनेगा, तो मैं इनसे शादी नहीं करती। लेकिन जो दूसरा रिश्ता है, जो बिजनेस ओनर है, वो तो इंटरनेशनल ट्रिप भी लगाते हैं साल के 2-3, और डोमेस्टिक ट्रिप भी मनाली शिमला ऋषिकेश भी जाते हैं। तो कितना अच्छा इनके साथ लाइफ में कंटेंट बनेगा, कितनी हैपनिंग लाइफ है, और ये तो कितने है वो
क्या कहते हैं वो है लाइफ फुलेस्ट जीते हैं, तो इनके साथ कितना अच्छा कंटेंट बनेगा। तो वक्त करीब है, मैं ओखला वालों से अपील करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से, ये आप देखिएगा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो घर के अंदर रिश्ते भी इस बेसिस पे तय हुआ करेंगे कि इनके साथ कंटेंट अच्छा बनेगा, तो मैं इनको शादी के लिए हाँ कह देती हूँ। जहां पर रिश्ते इस बेसिस पे होने लग गए तो आप सोचिए औलादे कैसी होंगी, XYZ वाले और XYZ वालियां और यूट्यूब वाले, यूट्यूब वालियां ही आएंगी उस औलाद, और वो औलादें जो नस्लें जो आएंगी, आपको क्या लगता है वो फलस्तीन के लिए कुछ बोल पाएंगे? आपको क्या लगता है वो किसी सही गलत पे बोल पाएंगे? क्योंकि इसी के आगे एक हदीस है या उसका मफहूम है, इस तरीके से हम लोग सुनते हैं कि एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बोला कि एक बस्ती में जाके आपको अजाब देना है, तो फरिश्ते बोले अल्लाह उसमें तो आपका एक इबादत गुजार बंदा भी है जिसने एक भी गुना पलक झपकने भर का भी गुना नहीं करा है। तो अल्लाह ताला ने बोला अजाब उसी से शुरू करना है कि तेरे मोहल्ले में, तुम्हारे मोहल्ले में लोग सूद, बदकारी, फहाशी कर रहे थे और तुम इबादतों में लगे थे कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेता हूँ, रोजे ले लेता हूँ, ज़कात दे देता हूँ। इस वक्त हमसे, मुझे नहीं लगता, ये मेरी राय है कि हमसे अल्लाह ताला फलस्तीन के बारे में पूछेगा कि गानिम तुमने फलस्तीन के लिए क्या करा, क्योंकि हम लोग हेल्पलेस हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो दूर है और सरकार और XYZ रीजन है। लेकिन अल्लाह ताला मुझसे जरूर ये पूछेगा या आपसे, ओखला वालों से जरूर पूछेगा कि ओखला के अंदर एक फितना जन्म ले रहा था, व्लॉग वाला, इन्फ्लुएंस वाला, आप लोग क्या कर रहे थे? तो मुझे लगता है ये सवाल तो शायद हमसे जरूरी पूछा लिया जाएगा, तो उसके लिए हमसे उसे रोकना बहुत जरूरी है। जैसे कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस बंदे से ही अजाब शुरू करना है कि वक्त के फितने को रोक रहे नहीं रहे आप और अपनी इबादतों में, तस्बीहों में लगे हैं, तो अल्लाह ताला अजाब हमसे ही शुरू करेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट जहां पे भी देखें इस तरह का गलत कंटेंट, जो हिजाब लगा के, टोपी लगा के लोग इस तरह बना ले रहे हैं, तो उनके कमेंट में जाके बस ये लिखना है शर्म करो, बंद करो और इम्प्रूव करो, ताकि ये एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव स्टार्ट हो ओखला में, ताकि धीरे धीरे वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए और हम इसको आगे लेवल पे ओखला में इसको आम करें। और ओखला के जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज चलाते हैं, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा, ताकि हम इसकी अवेयरनेस और भी फैलाएंगे। तो ये एक बात थी। दूसरा क्या कहते हैं, बच्चों के अंदर हमको तरबियत की बहुत जरूरत है आज के टाइम पे। और अगर ये सारी बातें मैंने गलत बोली हैं तो कमेंट में बताइए, लेकिन जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बस अपना जो भी कंटेंट है उसको, ओखला में तो 500-500 मीटर के अंदर क्या कहते हैं मस्जिदें हैं, आप अपना कंटेंट मस्जिद के इमाम के पास ले जाइए, उन्हें दिखाइए और उनसे बोलिए कि भाई मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, ये सही है कि गलत है, इस्लामिक दायरे के अंदर है कि नहीं है, वो आपको 2 मिनट के अंदर बता देंगे। कोई बहन को अगर कंफ्यूजन हो तो वो ले जाए अपना कंटेंट अपनी मस्जिद के पास के इमाम के पास, या फिर कोई भाई हैं जिनको लगता है कि वो टोपी लगा लें, गाने लगा लें, मस्जिदों के आगे रील बना लें, इस तरीके से वो सही है, तो बस 500 मीटर 100 मीटर के अंदर मस्जिद होगी, वहां अपना कंटेंट ले जाके पूरा दिखा दें कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं कहीं क्या कहते हैं इस जो भी मैंने बात कही नहीं समझा सका सही से, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आलिम या एजुकेशनिस्ट तो नहीं हूं, जितना समझ आता है उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को अगर मेरी बात ठीक लगती है तो कमेंट में बताइए, और इसी के साथ कमेंट में अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के कमेंट इसके फेवर में आते हैं एटलीस्ट 80 या 100 लगभग, तो हम इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलेंगे कि ओखला के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स का निगेटिव जो असर है उसको खत्म करने के लिए इनिशिएटिव को आगे लेके चलेंगे। जैसे कि बाइकआउट जो हमने बर्गर किंग वाला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन भाई ने डिलीट करी ना वो रील, तो कहीं ना कहीं उनको कमेंट से असर पड़ा। तो हो सकता है अगर हम कमेंट में उनको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि शर्म करो पहले, फिर बंद करो, फिर इंप्रूव करो, तो हो सकता है वो भी अपने कंटेंट को सही जगह ले जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर 80 या मतलब 80 या 100 के इर्द गिर्द कमेंट आते हैं फेवर में, तो इंशाल्लाह हम इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलेंगे आप ही लोगों के सपोर्ट से, गाइडेंस से। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए, और प्लीज आप लोग क्या कहते हैं ओखला जॉब्स गुरु को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम लोगों को ताकत दें सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।